नमस्कार साथियों आज के टॉपिक में हम बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपको बताने वाले हैं कानून कि अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है या कब्जा कर रहा है तो आप कब्जा तो हटवा ही सकते हैं और सबसे ज़रूरी कि उस पे इतना मुआवजा ले सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लाखों रुपए यानी कि जितनी आपकी ज़मीन है उससे कई ज़्यादा आप उससे मुआवजा भी ले सकते हैं। अब देखिए क्या है, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपको सही सलाह देने वाला मिल गया कोई कानून जानकार तो सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी ने कब्जा कर रखा है बहुत दिनों से, सीमांकन से, मेड़बंदी से नहीं हट रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ आज प्रोसेस, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, अगर आप किसी भी मैटर पर बेहतर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप अपना कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाह रहे हैं। देखिए काफ़ी लोग परेशान होते हैं, उन्हें सही गाइडेंस देने वाला नहीं होता है, बेचारे परेशान होते हैं, हम कहाँ जाएं, ठीक है। तो मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहली बात साथियों कि देखिए कब्जा हटवाने के कई उसमें दिए गए, जैसे मान लीजिए साथियों मैं आपको बता दूं सेक्शन 24 सीमांकन से भी कब्जा हटता है, ठीक है। धारा 116 117 कुराबंदी वगैरह से भी हटता है, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 5 और 6 उनसे भी कब्जा हटता है। तो काफ़ी सेक्शंस हैं, ठीक है। पर ये डिसाइड करना कि आपको किस रूट में जाना चाहिए, किस सेक्शन में जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा वहाँ पे जो है अहम भूमिका निभाता है। आप अपनी चलिए हम सारे टॉपिक छोड़ते हैं, अब आते हैं कि भाई आप कैसे कार्रवाई करें और क्या कार्रवाई होगी, ठीक है। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई प्रशासन इतना नीच हो चुका है रेवेन्यू का या जो भी है कि वो पैसे लेके कब्जा दिलाता है। भाई जो बेचारा जो इंसान पीड़ित है वो उसे कहीं न्याय ही नहीं मिल रहा है। आजकल ये है बेचारे तहसील की कोर्ट कचहरी की चक्कर ही काट रहे हैं। तो देखिए साथियों क्या करें, किसी ने कब्जा कर रखा है, बहुत दिनों से कर रखा है, तो धारा 134 इसके बारे में प्रावधान करती है। क्या प्रावधान करती है वो देखिए, बिना हक के भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली, यानी कि जो बिना हक के कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है और वो कब्जा कर रहे हैं या कब्जा कर चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनकी बेदखली की जाएगी। देखिए जहाँ कोई व्यक्ति तत्समय प्रवर्तन विधि के उपबंधों की अनुरूपता से अन्यथा या ऐसी भूमिधर या आसामी की सहमति के बिना किसी भूमिधर या आसामी के जोत धृत के अंशभूत किसी भूमि का कब्जा कर लेता है या कब्जा रखता है, तो ऐसे व्यक्ति संबंधित भूमिधर या आसामी के वाद पर बेदखली का दायी होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी ये ज़मीन है, इस पर ए व्यक्ति का कब्जा है और बी, मान लीजिए आपका नाम बी है, तो ऐसी कंडीशन में 134 में आप जो है केस ला सकते हैं और इसे बेदखल करवा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, विहित दरों से नुकसानी का भुगतान करने के लिए भी दायी होगा। यानी कि दरें निर्धारित की गई कि इतना इससे भुगतान करवाया जाएगा जिसने कब्जा किया है। तो अब कब्जा करने वालों की खैर नहीं, हेकड़ी निकल जाएगी। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए उपधारा 1 में निर्दिष्ट भूमि प्रत्येक, इसमें जो है राज्य सरकार और ग्राम पंचायत पक्षकार बनाए जाएंगे। चलिए अब मैं आपको ये बताऊंगा कि उससे कितना मुआवजा लिया जा सकता है, ठीक है। चलिए ये मुआवजा वाला जो प्रावधान करता है वो नियम नंबर 127 करता है। साथियों मैं आपसे एक चीज़ की और रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कई लोग पीड़ित होते हैं, प्रशासन भी नहीं सुनता, शासन भी नहीं सुनता, लोगों को समझ में नहीं आता कहाँ जाएं। तो आप एक काम करिए, आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करिए। आप ट्विटर नहीं चलाते तो चलाइए और ट्विटर पर मुझे फॉलो करिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी हमारी ट्विटर की। इससे होगा क्या, जैसे मान लीजिए आप परेशानी में हैं, कोई नहीं सुन रहा है, तो भाई जब फॉलोवर अधिक होंगे तो हम यहाँ पे ट्वीट करेंगे और आपके डीएम एसडीएम एसपी को अगर हैशटैग लेंगे तो वो सुनवाई कर सकते हैं आपकी। तो एकता में बल है, तो आप जरूर फॉलो करें, सपोर्ट करें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और ट्विटर अकाउंट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथियों हमारे, ठीक है। तो भाई कोशिश करेंगे, हमारी एक प्रक्रिया है, अगर मान लीजिए ज़्यादा फॉलोअर होंगे तो सुनवाई अधिक होगी। तो प्रोसेस है, तो आप जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। इससे आपको भी सपोर्ट मिलेगा और एकता में पावर है, ठीक है। अब देखिए 127 के बारे में समझाता हूँ क्या है, ठीक है। और देखिए कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। नुकसानी की दर धारा 134 135 के अंतर्गत नुकसान के लिए दायरवाद तथा 136 के अंतर्गत उल्लिखित कार्रवाइयों में नुकसान की दर न्यायालय अथवा संबंधित राजस्व अधिकारी के विवेक पर होगा। अब कई लोग ये कहेंगे सर उनके विवेक पर है, तो वो कहेंगे बिल्कुल नहीं लगेगा, तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, उसमें स्पष्टीकरण है। लेकिन नुकसानी की धनराशि अध्यासन यानी कि कब्जा के
प्रत्येक वर्ष के लिए विवादित भूमि कर लागू कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार अगणित धनराशि के 5% के बराबर होगी। यानी कि अगर आपकी ज़मीन 100 रुपये की है तो उसमें 5 रुपये प्रति वर्ष कम से कम इतनी तो रहेगी, अधिक भी हो सकती है, ठीक है, बराबर से कम की नहीं होगी, जब तक कि न्यायालय अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों को निर्देशन न दिया जाए, ठीक है। तो ये है। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी ने 10 साल कब्जा किया है, ठीक है ना, तो इस पे जो है आपकी कम से कम नहीं तो जितना सर्किल रेट उतना ही आपका मुआवजा भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक आपकी 10 लाख की ज़मीन है तो 10 लाख कम से कम मुआवजा ही हो गया। अब आप कहेंगे सर इसमें प्रतिकूल कब्जा इस पर नहीं मिलेगा, ठीक है, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। आप कानून की जो भी जानकारियाँ हैं, विशेष जानकारियाँ रखें अपने पास, ठीक है ना। और कोई मान लीजिए बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहे, आपका कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहे तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई लोगों को जो है बेहतर सलाह नहीं मिल पाती है, बेहतर मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं विशेषज्ञ द्वारा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।